ओम हर हर महादेव। जय माता दी। नवरात्र का महीना चल रहा है। इस समय आप लोगों को देवी भागवत कथा सुननी चाहिए, इसलिए मैं आपको देवी भागवत कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आपको महत्व बताने जा रही हूँ कि देवी भागवत कथा सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है। देवी भागवत हमें क्यों सुनना चाहिए। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं उसे सिद्धि प्राप्ति होती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अनेक धर्मों में, किंतु कलयुग के लिए यह पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म नहीं है। कलयुग के मनुष्य धर्म और आचार विचार से हीन हैं, अल्पायु होते जा रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास जी ने अमृत रस का रसपान कराया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं होता है। आप जब भी सुनना चाहते हैं देवी जी को याद कर सकते हैं, माता रानी को याद कर सकते हैं। माता रानी को तो कभी भी आप याद कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि माता रानी को नवरात्रि में ही याद किया जा सकता है। हाँ, लेकिन कुछ नियम बने हुए हैं कि खासकर जो लोग हर समय नहीं कर सकते हैं तो अश्विनी मास में, आषाढ़ मास में, माघ मास में और चैत मास में आप कर सकते हैं और देवी भागवत की कथा सुन सकते हैं। मनुष्य सदा इसका जब श्रवण करता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी, चैत, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। लेकिन आप कभी भी इस कथा को सुन सकते हैं, अतः आप फल प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसे नवाह यज्ञ भी कहा जाता है। जो कलुषित विचार वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा करने वाले होते हैं, वह कलयुग में इस नवाह यज्ञ निरंतर सेवन करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन, यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य जो फल नहीं पा सकता, वह दुर्लभ फल सिर्फ माता रानी का देवी भागवत सुनने से फल यही नवाह यज्ञ है जो कि परम सुलभ है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वोपरि है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी माता रानी की आराधना करते थे, उपासना करते थे। जब भी देवताओं के ऊपर संकट आता था तो माता रानी को पुकारा जाता था। तो देवता जब पुकार सकते तो हम क्यों नहीं पुकार सकते। तो इसलिए आप माता रानी का पूजा करिए, आराधना कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। देवी भागवत सभी को सुनना चाहिए। जो लोग प्रेम पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है। उन्हें जन्म मृत्यु से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जैसा आप चाहते हैं वैसा फल की प्राप्ति होती है। सूर्य के कन्या राशि में स्थिर होने पर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को जो दान दे सकता है दान करना चाहिए। नहीं दे सकते तो उसे भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से वह पुरुष का प्रतिभाजन कर उसके परम पद का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि सोने का सिंहासन सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं जैसा लिखा गया है। तो आप लकड़ी के सिंहासन को भी दान कर सकते हैं। उस पे आप एक पुस्तक रख के जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी माँ प्रसन्न हो जाती है। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियों तथा अनेक उत्पात में भी देवी के श्रवण मात्र से शमन हो जाता है। देखते हैं जब कभी भी बीमारी हमें संकट आता है तो हम माता रानी को याद करते हैं। पूतना आदि बाल ग्रह कृत भूत प्रेत जनिक जो भय है वह भी माता रानी का स्मरण करने मात्र से झटपट दूर हो जाता है। माता रानी के जो लोग मंदिर प्रतिदिन जाते हैं या जो लोग सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को भी जाते हैं माता रानी के मंदिर, वह उनके ऊपर कोई
भी भूत प्रेत का बाधा नहीं रह जाता है, तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। भक्त पूर्वक देवी भागवत का पाठ श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, लोभ, मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए, बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वासुदेव जी ने यह देवी भागवत कथा की महिमा सुना। इसकी प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद का फल प्राप्त किया। जो मनुष्य देवी भागवत कथा की महिमा भक्ति के साथ सुनता है और पढ़ता है, भक्ति पूर्वक दूसरे से करवाता है, यह कथा अमृत स्वरूप है। जिसे मिल जाए वो अमृत जो लोग ग्रहण कर लें उनका तो भाग्य। वह देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घ जीवी पुत्र की जननी, जिसके घर में देवी भागवत की पुस्तक नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। जहाँ माता रानी की पूजा किया जाता है, स्वयं भगवान निवास करते हैं, को बुला करके इनकी कथा सुनते हैं तो वो भी सुख के भागी बन जाते हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि जो मानव भक्ति पूर्वक भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा के लिए सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में उनको धर्म, अनेकों धर्म थे, किंतु कलयुग के लिए धर्म रह गया है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा आप दान भी कर सकते हैं। जिसके पास सक्षम है वो दान कर सकते हैं, नहीं सक्षम है तो आप कथा मात्र सुन लेने से नवाह यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए हम लोग प्रथम अध्याय की तरफ चलते हैं। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये माता रानी की कथा है, प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो आपको भी फल की प्राप्ति होगी। ओम हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी के चरण कमलों के पराग कण जो देवेंद्र के मस्तक पर विराजमान मंदार पुष्प के पराग कणों के समान अरुण वर्ण के हैं, वे विघ्नों का नाश करते हैं। नारायण नरश्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शिव संहार करने वाले हुए योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण उन्हें परा मूल प्रकृति कहते हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उन जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से इस जगत की सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और शंभु ने कठोर तपस्या से जिन्हें पत्नी रूप में प्राप्त कर जिनका चरण अपने हृदय पर धारण किया, वे भगवती आप सबकी रक्षा करें। एक बार नैमिषारण्य आदि महर्षियों ने वेद वेदांतों में श्रेष्ठ मुनि श्रुत जी ने पूछा, महामते, अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन कीजिए जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसके यथा विधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्यों में भी नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सूत जी बोले, महाभागवत नामक इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धा पूर्वक कहा था। फिर उसी को आप लोगों से यह कह रहा हूँ। इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके श्रवण करने तथा पाठ करने में द्विज को जो पूर्ण प्राप्त होता है, भगवान शिव भी 100 वर्षों में उस पूर्ण का वर्णन करने में समर्थ नहीं, तो फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि यह पूर्ण असीम है। यह सुनकर सभी ऋषिगण
विस्मित स्वयं विस्मित एवं अत्यंत हर्षित हुए। उन श्रेष्ठ मुनियों ने वेद वेदांतों में श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा। ऋषिगण बोले, मुनिवर, जिस प्रकार से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुआ, आप कृपा करके इसका यथार्थ रूप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, समस्त धर्म शास्त्रों के वक्ता, सभी वेद विदों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, ज्ञान संपन्न, महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि व्यास जी अठों पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें चिंता हुई कि यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, इससे पढ़कर दूसरा कुछ इस पृथ्वी तल पर नहीं है। भगवती का परम तत्व तथा विस्तृत महात्म्य विद्यमान है। देवी तत्व से अनभिज्ञ मैं इसका वर्णन कैसे कर सकूंगा? ऐसा सोचकर उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। महाज्ञानी महेश्वरी शिव, जिनके तत्व को भली भांति नहीं जानते, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान तथा दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों को स्नेह रखने वाली भगवती सर्वाणी ने अदृश्य रूप से आकाश में स्थित होकर के से यह वचन कहा। महामुने, जहाँ ब्रह्मलोक में समस्त श्रुतियां विद्यमान थी, आप वहां पर जाइए। वहां आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहां श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट हो जाऊंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूर्ण करोगे। तदंतर भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्म पद क्या है? विनय से नम्र महर्षि का यह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से कहा। ऋग्वेद ने कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयं भगवती हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, सभी प्रकार के यज्ञों से उनकी आराधना की जाती है, जिसके साक्षात हम प्रमाण हैं। एकमात्र भगवती ही हैं। सामवेद में कहा है, जो इस समग्र जगत को धारण करती हैं तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जिससे वह विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में व्याप्त हैं। अथर्ववेद में कहा है, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्म कहते हैं। सूत जी बोले, वेदों का यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियों सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेव मई परमेश्वरी का स्तवन करने लगे। वेदों ने कहा, दुर्गे, आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। पर में आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों वेदों की रचना की है। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है? भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से भी दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोक की रक्षा की थी। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोक का विनाश करने वाले
कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार ब्रह्म पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती हैं और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी इस महामाया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वांतर आत्मा के स्वरूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो परम ब्रह्म हैं, उसमें जगत सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन जो इच्छा हुई है, वह स्वयं आपकी ही शक्ति है। वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण यह परम ब्रह्म भी मायामय शक्ति स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह शक्त्यात्मक ब्रह्म ही है ऐसा मन में विचार होता है और परम विद्या में जो पुरुष बुद्धि है शक्ति स्वरूप है ऐसा निश्चय होता है। जगदम्बिके, देह धारणी के शरीर में स्थित खड्ग चक्रों, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र तथा आज्ञा चक्र में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियां सुशोभित होती हैं, वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश्वर को प्राप्त होती हैं। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं ही ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है। देवी एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। सूत जी बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुति की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आवृत्ति हजारों सूर्य की प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमा की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभामान थी। उनके शरीर पर दिव्य ग्रंथों का लेप लगा हुआ था। वे सिंह विराजमान थी और कभी कभी शव पर भी दिखाई देती थी। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। वे कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के स्वरूप में जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्म का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी और कभी शिव का रूप धारण कर उनके वाम भाग में गौरी रूप स्थित होती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर किया। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जानकर जीवंत मुक्त हो गए।
तदंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उन कमल के 1000 दलों में पराक्षर स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजों तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृत्य कृत्य होकर ये महर्षि व्यास जी अपने आसन चले गए। उन्होंने भगवती के चरणों में स्थित कमल में अक्षर स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण जिस रूप में दर्शन किया था उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेह पूर्वक मुझे यह पुराण सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक स्वरूप से हृदय में धारण किया। अतः मैं स्नेह के कारण आप लोगों से इस पुराण का वर्णन करूंगा। आप लोग प्रयत्न पूर्वक उसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस महाभागवत देवी पुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की रक्षा के लिए इस भूलोक में देवी भागवत कथा प्रकाशित हुई है। तो यह कथा आपको सुन के कैसी लगी? यह माता रानी का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको देवी भागवत की प्रथम अध्याय अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और द्वितीय अध्याय के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, जिससे कि जो कथा पढ़ेगी वह आप सुन पाएंगे। ओम हर हर महादेव।